So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. Once again, this is the pre-market report of 31st of July. आज तारीख है 31 जुलाई और देख लेते हैं किस तरह से मार्केट आज ट्रेड कर सकता है और क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उन इम्पोर्टेंट लेवल पे हमारा मार्केट इंडियन मार्केट में किस तरह से इंडेक्सेस स्पेशली इंडेक्सेस निफ्टी बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं ऑन दोज इम्पोर्टेंट लेवल्स डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन। सबसे पहले बैंक निफ्टी क्लोजिंग हमने दे रखी है, लास्टली क्लोजिंग है 45,460 और देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि गिफ्ट निफ्टी जो है दैट इज शोइंग दैट इट इज गोइंग टू ओपन अराउंड 50 पॉइंट्स प्लस। तो अगर एक एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी में, अगर एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले आते हैं, चलिए। तो निफ्टी में आप हमने क्लोजिंग दे रखी है 19,640 के आसपास। तो 19,700 की जो रेंज है, 19,700 की रेंज अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज के आसपास हम कहें तो ओपनिंग देने जा रहे हैं। 19,700 की रेंज, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहीं पे आप ओपनिंग दे सकते हैं। यहाँ पे 19,700 की रेंज, ये एक फ्लैट ओपनिंग ही कही जाएगी मेरे हिसाब से, फ्लैट ओपनिंग है। इस ओपनिंग के बाद हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करना चाहें तो यू कैन सी कि डेली टाइम फ्रेम पे भी दिस इज काइंड ऑफ दिस विल बी काइंड ऑफ इनडिसाइसिव कैंडल अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और हम फिर से चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं, सबसे पहली बात तो शॉर्ट से बचना है क्योंकि अपर मोमेंटम हमें अभी भी मेजर मोमेंटम अपसाइड में है। तो यहाँ पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है ये देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम सस्टेन करते हैं और सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास लेवल होना चाहिए 19,799 या 800 के आसपास का लेवल। ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं आपके लिए एक टारगेट, लेकिन यहाँ पे मार्केट कुछ देर टिकना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राइट, ये हो सकता है कि मार्केट इस गैप को भी, दूसरी चीज, इस गैप को भी फिल करने आए। ये जो गैप है इस गैप को भी फिल करने आए, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक भी आ सकता है 19,640। 19,640 तक का जो ये गैप है इसको फिल करके भी ये ऊपर जा सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। मार्केट का रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, अगर ये ओपन होके तुरंत नीचे आना शुरू करता है तो भी शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट को वेट करना है फॉर दिस दिस जोन। 19,640 से 19,630 की जो रेंज है वहां तक वेट करना है। तो वेट करना है, सबसे पहले मार्केट में ओपन होते ही जंप नहीं कर देना है, कूदना नहीं, इस चीज से बचिएगा। ऑब्जर्व करिए कि प्राइस एक्शन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है इन 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 द स्टार्टिंग एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स, 5 से 7 मिनट आप देखिए, या 5 से 10 मिनट तो कम से कम ऑब्जर्व करिए कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। तो अपर साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आता है 19,800 और फिर 19,880 900 की जो रेंज है वो अपर साइड में रेजिस्टेंस पॉइंट है। डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट है 19,570 और फिर 19,570 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बियरिशनेस बढ़ जाएगी। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रीच करता है, 15 मिनट की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, कोई भी बियरिश हैमर या बियरिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल, तो हम नीचे के लेवल देख सकते हैं 19,360 से लेके 380 तक की रेंज जो है हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट की तरह काम करेगी। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट दिस निफ्टी। और अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये मेक और ब्रेक लेवल होगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। 19,200 की रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर ये लेवल किसी तरह से ब्रीच होता है मार्केट में तो बेरिशनेस बहुत तेजी से आ जाएगी और फिर हम नीचे के लेवल्स हमारे लिए फिर बहुत खुल जाएंगे 18,800 या 18,900 तक के लेवल। लेकिन मैं ये अभी सोच रहा हूँ कि ये सारे जो जितने भी लेवल्स हैं मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा जरूर। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब कोई बुरी खबर होगी तभी मार्केट उसको ब्रीच कर सकता है। राइट, तो देखिए हमारे पास बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। बैंक निफ्टी में
बैंक निफ्टी में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप ओपनिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 45,450 60 के आसपास। तो यहाँ से आप 80 to 100 पॉइंट्स यानी कि 45,550 या 520 के आसपास एक ओपनिंग देख सकते हैं। तो ओपनिंग की रेंज होगी अप्रोक्सीमेटली, यस दिस, इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन हो सकते हैं। 550 560 के आसपास ओपन हो सकते हैं। ये एक ओपनिंग रेंज होगी हमारी। और यहाँ पे हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा कि मार्केट की सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से मार्केट सस्टेन करता है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे सस्टेन करते हैं, कुछ देर सस्टेन करके अपर साइड में मोमेंटम देते हैं, फिर हम अपने टारगेट के लिए मूव कर सकते हैं, विच इज 45,900। लेकिन इससे पहले ही 45,800 और ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है तभी अप साइड में मूव कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गोइंग टू बी कंसोलिडेशन पीरियड, राइट। तो ये हो गई अपर साइड की बात हमारे पास। और इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, 46,000 की लेवल ब्रेक करता है, तो 46,300 तक के लेवल आप टच कर सकते हैं। डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट है हमारे पास 45,250 का, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको आप ब्रीच करते हैं किसी भी तरह से इंट्राडे बेसिस पे, कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पे कोई भी इनगल्फिंग कैंडल या बियरिश हैमर कैंडल इस तरह के बना के रखते हैं, बियरिश हैमर या इनगल्फिंग कैंडल बनाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर यहाँ से थोड़ी सी बियरिशनेस आपको देखने के लिए मिल सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 44,600। 44,600 तक के लेवल देख सकते हैं। इसके लिए हमें ये 45,000 की जो राउंड फिगर लेवल है, इसका वेट भी करना चाहिए, क्योंकि ये राउंड फिगर लेवल है तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट जरूर कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये 45,200 की के लेवल ब्रीच हुए तो डेफिनेटली 45,000 का लेवल भी ब्रीच हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बैंक निफ्टी। 44,600 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये लेवल 44,600 या 550 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर हम बेयरिशनेस यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देख सकते हैं, जो कि हमें लेके जा सकता है अप टू 43,400 के लेवल। ये एक दिन में नहीं आएगा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि ये आज ही आ जाएगा, लेकिन हाँ इस लेवल तक हम आने वाले समय में ट्रेड कर सकते हैं अगर ये इस लेवल को ब्रीच करता है। 45,000 सॉरी 44,550 या 44,000 560 के लेवल को, राइट। नाउ मूविंग फॉर दिस फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिन निफ्टी में भी ओपनिंग हम जो देंगे अप्रोक्सीमेटली 20,230 के आसपास या 240 के आसपास। तो ये होगी हमारी ओपनिंग जोन अप्रोक्सीमेटली 20,330 340 के आसपास। अप्रोक्सीमेटली इसी लेवल के आसपास ओपनिंग देने जा रहे हैं। अब इन लेवल्स पे किस तरह से ट्रेड करेंगे, एग्जैक्टली सेम इन इन बैंक निफ्टी का रेप्लिका यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, उसका जो इफेक्ट है वो देखने के लिए ज्यादा मिलेगा। तो 20,400 के आसपास, 20,500 के आसपास और 20,600 के आसपास, ये सारे रेजिस्टेंस जोन का काम करेंगे हमारे लिए। यहाँ पे फिन निफ्टी में 100 पॉइंट्स पे ये सारे जितने भी राउंड फिगर्स हैं सारे रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करेंगे। डाउन साइड में हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है 20,100 95 या 20,200 का लेवल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 20,200 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता है, किसी भी तरह के बियरिश कैंडल क्रिएट करता है या बियरिश पैटर्न क्रिएट करता है, 19,900 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 19,900 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए अभी तक हमने यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लिया, सॉरी। और अगेन मेरा मानना है कि 19,900 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको अगर हम ब्रीच करते हैं, किसी भी तरह के 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है या फिर बेयरिश पैटर्न कोई बनता है आइडेंटिफाई, अगर आप यहाँ पे कर पाते हैं 19,900 के नीचे, तो फिर मार्केट में बेयरिशनेस ज्यादा देखी जा सकती है। 19,550 530 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं ऑन इवन ऑन इंट्राडे बेसिस। बट
ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें डायरेक्शनल मूव की तरफ ले जाए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम अपर साइड का है, मेजर मोमेंटम अपर साइड का है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। आई होप यू विल बी ट्रेडिंग with the help of these support and resistances with the good psychology, good money management, और सबसे ज्यादा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी काम करेगा आपका। टेक्निकल एनालिसिस तो थोड़ी ज्यादा सबकी ठीक ही रहती है, राइट। So that's it for today. Thank you very much. If you are learning something from these videos, definitely you should subscribe to the channel. Or if you have any suggestions, definitely you should comment the suggestions. So that's it. Thank you very much.